गुरु शब्द में गु का अर्थ है डार्कनेस, अंधकार। अब ये जो अंधकार है ये क्या है? सांसारिक आसक्ति। हमारा इस भौतिक जगत में अटैचमेंट होना ही डार्कनेस है, अंधकार है। हम जीवात्मा बाय नेचर दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं और हम टाइम और स्पेस के अधीन रहने के लिए नहीं बने हैं। हम इस कर्म की साइकिल में बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज में बार बार लिटरली क्रश होने के लिए नहीं बने हैं। नो, दिस इज नॉट आवर नेचर। लेकिन क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस को सांसारिक आसक्ति है, इस भौतिक जगत की लिटरली तुच्छ और टेम्परेरी प्लेजर्स में ना अटैचमेंट हो रखा है। सिर्फ इसी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना इस जगत के जितने भी ट्रॉमास हैं और डिजास्टर्स हैं ना, उनके अधीन हो रखी है। तो ये अंधकार खत्म करना जरूरी है। अब एंट्री होती है रूह की। रूह मतलब निवृत्ति, रिमूवल। अब किस चीज का रिमूवल? गु का, अंधकार का, मतलब हमारी सांसारिक आसक्ति का। तो गुरु कौन है? वो पर्सनालिटी जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। अब देखो, क्या अंधकार एक चीज है कि हम एक रूम में गए, अंधकार को इकट्ठा किया, बैग में भरा और बाहर निकल कर आ गए? नहीं, अंधकार ऐसे नहीं जाएगा। अंधकार बस एक एब्सेंस ऑफ लाइट है। प्रकाश होगा तभी अंधकार मिटेगा। तो ये अंधकार यानी सांसारिक आसक्ति क्या है? ये काम है, लस्ट है कि मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति करूंगा, टू द फुलेस्ट एंजॉय करूंगा, मैं भोगूंगा, मैं ही भोगता हूँ। अब इसका उल्टा क्या है? प्रेम। इसका उल्टा है प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तौरे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। वेरी सिंपल। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहोगे तो वो काम है, लेकिन अगर ठाकुर जी की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करोगे ना तो वो प्रेम है। तो गुरु का अर्थ है वो व्यक्ति, वो पर्सनालिटी जो हमारे हृदय में प्रेम की रोशनी भर देते हैं और हमारे जीवन में जो सांसारिक मोह के अंधकार है उसको दूर कर देते हैं। अब वैसे तो गुरु पूर्णिमा पर हर शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है, बड़े बड़े उपहार देता है, अच्छा भोग बनाकर लेकर जाता है, लेकिन क्या वो शिष्य कभी अपने गुरु को रीपे कर सकता है? नहीं। जो व्यक्ति पूरे धैर्य के साथ बार बार हमको परम सत्य की ओर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहा है, हमें सेवा दे रहा है, हमारी आत्मा को दिव्य ज्ञान से एनलाइटन कर रहा है, हम उसको कभी रिपे नहीं कर सकते। गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूजा के नाम से जाना जाता है। व्यास कौन है? जिन्होंने वेदों को, शास्त्रों को हमारे सामने प्रकाशित किया। पहले शास्त्रों को, वेदों को, इनको लिखा नहीं जाता था। पहले ऋषि मुनि सभी इतने इंटेलिजेंट होते थे, इतने बुद्धिजीवी होते थे कि बस एक बार सुनते ही, स्मरण करके ही, ऑरल रिसेप्शन से, ऑरल ट्रांसमिशन से हर जगह शास्त्रों का, मंत्रों का उच्चारण करते थे, प्रचार करते थे। लेकिन व्यास देव ने पहली बार हम जैसे शॉर्ट माइंडेड, रील्स और शॉर्ट्स उड़ाने वाले लोगों को, जिनको ये तक याद नहीं रहता कि हमने 2 दिन पहले क्या खाया, उनके लिए पहली बार शास्त्रों को लिखित रूप में प्रकाशित किया। अब व्यास देव जी के प्रकट होने का बेसिक कारण तो हम सभी जानते हैं। कैसे पराशर मुनि ने इतने समय तक जंगल में तपस्या करी, फिर उससे शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी ने उन्हें वरदान दिया, फिर उन्होंने सत्यवती के साथ व्यास देव जी को प्रकट किया। लेकिन एक्चुअली व्यास देव जी के प्रकट होने का जो रियल कारण है ना, उसके पीछे गौतम ऋषि का हाथ है। गौतम ऋषि, यस, गौतम ऋषि। एक बार वो दंडकारण्य फॉरेस्ट में तप कर रहे थे और तब ब्रह्मा गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर उनको कुछ ऐसे बीज दिए जो किसी भी मौसम में किसी भी तरह का फल इमीडिएटली दे सकते थे। तब गौतम ऋषि वो बीज लेकर दंडकारण्य से एक पर्वत पर गए जिसका नाम था सप्तशृंगा पर्वत, द माउंटेन विद 7 पीक्स, और वहीं जाकर अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। अब वहाँ पर वो ब्रह्मा के दिए हुए बीज बोते थे और झट से फसल हो जाती थी। अब एक बार क्या हुआ, पूरे जगत में अकाल पड़ गया। अब पूरी दुनिया में खाने का एक दाना नहीं था। गौतम ऋषि के आश्रम के अलावा कहीं भी कोई भी फसल नहीं हो पा रही थी। तभी कुछ ऋषि पूरे जगत का भ्रमण कर रहे थे और तभी वो गौतम ऋषि के आश्रम के सामने से गुजर रहे थे। गौतम ऋषि ने उन्हें देख अपनी कुटिया में इनवाइट किया और कहा, जब तक ये अकाल खत्म नहीं हो जाता, कृपया करके आप मेरी कुटिया में ही रहें। सभी ऋषि मुनियों ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। अब आगे जैसे ही पूरा अकाल खत्म हुआ, उन सभी ऋषि मुनियों ने वहां से जाने की इच्छा जताई। अब होता है ना कि हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है और हम बोलते हैं, प्रभु जी एक दिन और, या फिर जब हम प्रसाद दे रहे होते हैं उन्हें, तो हम, प्रभु जी एक और। इसी तरीके से गौतम ऋषि ने भी क्या किया, वहां से उन्हें जाने ही नहीं दिया। तब उन सभी ऋषियों ने वहां से जाने का एक प्लान सोचा। क्या? उन सभी ऋषियों ने अपनी योग सिद्धियों से एक गोमाता प्रकट करी। जब गौतम ऋषि ने उन्हें अपने आश्रम के बाहर खड़ा देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और अपने हाथ जोड़ने लगे और फिर खुशी से उस गोमाता को ग्लोरीफाई करने के लिए वो अपने कमंडलू से उस गोमाता पे जल छिड़कने लगे। अब जैसे ही गौतम ऋषि ने गोमाता पर जल छिड़का, वो गोमाता ने अपने प्राण तुरंत छोड़ दिए। अब ऐसे में उन सभी ऋषि मुनियों का वहां पर प्लान तो काम कर गया कि भाई अब हम ऐसी जगह थोड़ी रह सकते हैं जहां पर किसी से गौ माता का वध हो गया हो। नहीं, अब हम ऐसी जगह नहीं रह सकते। अब गौतम ऋषि बड़े चिंतित थे। वो सोचने लगे कि ये मुझसे क्या हो गया।
अब इतने बड़े कर्म का रिएक्शन मेरे ऊपर आएगा, मैं क्या करूं? अब वो जब इतनी चिंता में थे, उन्होंने उन्हीं ऋषि मुनियों से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? कि मैं इस पाप कर्म से कैसे बच सकता हूँ, मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया है, प्लीज कुछ हेल्प करो। वो सभी ऋषि बोले कि इस पाप का प्रायश्चित करने का सिर्फ एक ही इलाज है, आपको इस गोमाता पे गंगा जल छिड़कना होगा। जैसे ही आप इस पे गंगा जल छिड़कोगे, ये वापस से जीवित हो जाएगी। अब ये इतनी पुरानी बात है कि उस समय गंगा देवी पृथ्वी पर प्रकट ही नहीं थी, तो अब गंगा जल कहाँ से आएगा? तब उन्होंने सोचा कि महादेव की जटाओं में तो सदैव गंगा देवी विराजमान रहती हैं। ये सोचकर उन्होंने महादेव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए और सामने आ गए। तब गौतम ऋषि ने शिव जी को बोला, महादेव आप अपनी जटा का बस एक छोटा सा हिस्सा मुझे दे दो। तब शिव जी बोले, बस इतनी सी बात, ये लो। अब वो शिव जी की जटा तो गंगा जल में भीगी हुई थी, तो वो जटा लेकर गौतम ऋषि ने गाय पर छिड़का। जैसे ही उन्होंने गाय पर वो जल छिड़का, वैसे ही वो गाय वहां से गायब हो गई। अब ये देखकर गौतम ऋषि एकदम चौंक गए। वो बोले, अरे ये सब क्या हुआ? वो गाय वहां पर थी ही नहीं, मतलब ये सब क्या एक इल्यूजन था? तब उन्हें समझ आया कि वो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने गौतम ऋषि को ट्रिक किया था, उनको धोखा दिया था। और ये समझ के उनको बहुत गुस्सा आया, वो बहुत नाराज हो गए। और तब गौतम ऋषि ने उन ऋषियों को एक श्राप दिया। अब आप अभी तक सोच रहे होंगे कि ये पूरी कथा का वेदव्यास जी के प्रकट होने से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि जब वो अपसेट हो गए तो उन्होंने सभी ऋषि मुनियों की डायनेस्टीज को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि धीरे धीरे आपका सारी योग सिद्धियों का, मंत्रों का, शास्त्रों का ज्ञान विलुप्त होता चला जाएगा। आप सभी की मेमोरी फेड होती चली जाएगी, आप सबकी स्मरण शक्ति कम होती चली जाएगी, आप सब लोग भूलने लग जाओगे। अब यहाँ ब्रह्मा, इंद्र, शिवा और जितने भी देवता हैं, जिनकी इस जगत में मैनेजरियल पोजीशंस है, वो बहुत चिंतित हो गए। क्यों? बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द वेदास वर फीडिंग। एक डर था उनको कि शास्त्रों की दी गई जो नॉलेज है वो बहुत जल्दी अप्रकट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तब वो प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, हे कृष्ण, अगर इस जगत से वैदिक नॉलेज डिसअपियर हो गई या प्रकट हो गई तो इस जगत का क्या होगा? आप प्लीज कुछ करो और इस जगत को अंधकार में डूबने से बचाओ। तब भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और बोले, चिंता मत करो, मैं एक ऋषि के रूप में जल्दी ही अवतार लूंगा और ये जो पूरा शास्त्र ज्ञान जो ये लुप्त होता जा रहा है, इसे फिर से प्रकाशित करूंगा। और इस प्रॉमिस के कारण विष्णु जी ने 5000 वर्ष पहले गुरु पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी के रूप में अवतार लिया। कहाँ पर? एक आइलैंड पे, मथुरा में, जमुना नदी में, महावन और लोहवन फॉरेस्ट के बीच में। तो उनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण द्विपायन वेद व्यास, द कंपाइलर ऑफ द वेदास। कृष्ण क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं। द्विपायन क्यों? क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, जमुना के एक छोटे से द्वीप पर। और वेद व्यास क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली 4 वेदों को प्रेजेंट किया। वेदव्यास जी ने वेदों और उपनिषदों का सार लेकर ब्रह्म सूत्र की रचना की, जिससे कि हमें ये सभी शास्त्र ज्ञान आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद उन्होंने 54 पुराणों की रचना की, लेकिन वो सब भी हमारी बुद्धि के लिए बहुत हाईफाई था। फिर उन्होंने महाभारत लिखी और उसमें गीता उपनिषद यानी कि भगवत गीता लिखित रूप में प्रकट की, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं थे। तब उन्होंने अपने गुरुदेव नारद मुनि से पूछा कि मैंने सारा का सारा ज्ञान ब्रह्म, परमात्मा और सभी के संदर्भ में बहुत ही अच्छी तरीके से सारा का सारा ज्ञान प्रकाशित कर दिया है, फिर भी मैं अंदर से संतुष्ट क्यों नहीं हूँ? नारद मुनि बोले, क्योंकि आपने अभी तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, बस यही सब बात की है। आपने अभी तक वो परम सत्य कृष्ण भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसीलिए भक्ति योग में प्रवेश कर जाओ और कृष्ण की मधुर लीलाओं के बारे में कुछ लिखो। गुरु के आदेश के बाद वेद व्यास ने भक्ति योग में ध्यान लगाना शुरू करा और तुरंत ही वो एक अलग डायमेंशन में पहुंच गए। उन्हें परा ब्रह्म कृष्ण दिखने लगे। लेकिन कैसे? राधा रानी, ललिता, विशाखा के साथ, यशोदा मैया नंद बाबा के साथ, सुबाल, श्रीधाम, कृष्ण के सभी फ्रेंड्स के साथ। इस तरह उन्होंने कृष्ण की सभी लीलाओं को देखा, प्रकट होने से द्वारका लीला तक। और उसी दिव्य स्थिति में व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की और फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सिखाई और फिर सुखदेव गोस्वामी ने पूरे विश्व को सिखाई। तो ये है व्यासदेव। तो आज के दिन क्या होता है? आज के दिन गुरु अपने शिष्य को सिर्फ अपनी ही पूजा में नहीं लगाते, बल्कि पूरी की पूरी गुरु परंपरा की पूजा, महाप्रभु की पूजा, श्री राधा कृष्ण की पूजा में लगाते हैं। आज के दिन गुरु अपने शिष्यों के साथ सप्त पंचक पूजा करते हैं। अब ये सप्त पंचक मतलब 7 ग्रुप्स ऑफ 5 पर्सनालिटीज ईच, जिसमें सबसे पहले पंचकम है कृष्ण पंचकम, जिसमें कृष्णा, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं। देन आते हैं गुरु पंचकम, जिसमें हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेष्टि गुरु, परम पार गुरु और परम परम पार गुरु, यानी कि 5 इमीडिएट गुरुज। हमारे गुरु, फिर उनके गुरुदेव, फिर उनके गुरुदेव, फिर उनके गुरुदेव, इस तरह से। देन व्यास पंचकम, जिसमें व्यासदेव और उनके 4 डिसाइपल्स आते हैं।
चार डिसाइपल्स कौन? पायला ऋषि, जिनको व्यासदेव ने ऋग्वेद का दायित्व दिया। फिर एक वैशंपायन ऋषि, जिन्हें यजुर्वेद का दायित्व मिला। जैमिनी ऋषि, जिन्हें सामवेद का, और अंगिरा ऋषि, जिन्हें अथर्ववेद का दायित्व मिला। उसके बाद सनक आदि पंचकम यानी कि 4 कुमार, सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार, और उनके साथ विश्वक्सेन। उसके बाद आचार्य पंचक, जिसमें आते हैं सुखदेव गोस्वामी, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बादित्य और माधवाचार्य। अगले है तत्व पंचकम, मतलब पंच तत्व। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। और लास्ट में उपास्य पंचकम, जिसमें श्री गुरु, गौर, गदाधर, राधा और कृष्णा आते हैं। अब ये कौन है? दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आवर वर्शिप। गौर, गदाधर एंड राधा एंड कृष्णा आर द सेम। सो ये था गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ शब्द जो हम लोगों ने रिसेंटली सीखा और आप लोगों को भी शेयर किया आप लोगों के साथ। और उम्मीद करते हैं अगले साल हम इसमें और कुछ बोलेंगे, बिकॉज वास्तव में देखा जाए जो गुरु पूर्णिमा है एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट मैटर है और इस पर इतना कुछ बोला जा सकता है। सो होपफुली हम टाइम टू टाइम इसके ऊपर और वीडियोस बनाते रहेंगे और जो हम सीखेंगे वो आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा ये हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान को अपने तक सीमित रखना अच्छी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सी यू नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्णा।